आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तीन ताल की शुरुआत अपने मित्र और एक पुराने सहकर्मी अनिमेश मुखर्जी की लिखी कुछ पंक्तियों से कर रहा हूँ, उनकी इजाजत से जाहिरन। कृष्ण अर्थात जिसकी हत्या की जिम्मेदारी खुद उसके पिता ने उसके जन्म से पहले ले रखी हो। कृष्ण अर्थात जिसे पैदा होते ही बाढ़ में उफनती नदी पार करनी पड़ी हो। कृष्ण अर्थात जिसे बचपन से ही रोज मार दिए जाने के खतरे से जूझना पड़ा हो। कृष्ण अर्थात जिसे देह के रंग के भेदभाव से रोज चढ़ाया जाता हो। कृष्ण अर्थात 12 साल की उम्र में सत्ता से सीधा टकराव। कृष्ण अर्थात 16,000 शारीरिक शोषण की मारी लड़कियों को संरक्षण देना, दासी नहीं रानी के रूप में, और वो भी अग्नि परीक्षा लिए बिना। इन सब के बाद भी वो नटखट सलोने बने रह पाते हैं। बांसुरी पर ललित मालकोंस भैरवी के आलाप के लिए समय निकाल पाते हैं। श्री दामा की बाह पकड़कर उसे धमका भी लेते हैं। यशोदा के सामने भोले बनकर दाऊ की शिकायत करते हैं और नंद से सवाल भी पूछ लेते हैं, बिना कारण इंद्र की पूजा क्यों बाबा। महाभारत के तीरों और दिव्यास्त्रों के बीच यूं ही बिना किसी सुरक्षा और हथियार के मुस्कुराते हुए आते जाते कृष्ण जिस ऊंचाई से गीता के उपदेश देते हैं, उसी तत्परता से रथ में जुटे घोड़ों को भी सहलाते हैं। कृष्ण होना अर्थात पत्तल उठाने और सम्मानित होने में भेद ना करना। कृष्ण अर्थात जिस दुशासन को पूरी सभा ना रोक पाई, वो सिर्फ कृष्ण का नाम लेने के डर से रुक जाए। कृष्ण का अर्थ है हर विषमता और ईश्वरत्व के बाद भी मानव बने रहना। तो ये कृष्ण है, हाथों में बंसी, कभी माखन दही, तो कभी रथ चलाते हुए गीता का ज्ञान। असंख्य रूपों में वर्णित कृष्ण से यही अर्जी लगाते हुए कि कन्हैया कुछ याद भी है हमारी। क्या बात। शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर तीन ताल 97वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कृष्ण का तो आद्योपांतिकरण जो आपने कर दिया इसमें अनिमेश अनिमेश भाई के माध्यम से, ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं ये मानता हूं कि भारतीय इतिहास में, मैथोलॉजी में, अगर लोकतंत्र का देव आदिदेव शिव हैं, तो क्रांति का, विद्रोह का, प्रेम का, योग का और दर्शन का देव कृष्ण है। वो नायक है। योग में कृष्ण के आसपास कोई नहीं है, और योग में योग ही नहीं है, लालित्य भी है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि दर्शन, आप दुनिया की किसी भी फिलॉसफी को उठाएं, उसका कोई ना कोई तार आपको गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ा हुआ मिल ही जाएगा। रेबेलियन जबरदस्त हैं, विद्रोही जबरदस्त हैं, और विद्रोही इस तरह के नहीं है कि आदिवासियों को इस्तेमाल करके किसी द्रविड़ राजा के ऊपर चढ़ाई कर दें। रेबेलियन ऐसे हैं कि जिस जगह पे ये पूरा पाप मचा है, उन्हीं लोगों के बीच उन्हीं की गर्दनें कटवा करके वो पाप का हरण हो रहा है। राम सिस्टम को चलाने वाले उस तरह के कैरेक्टर हैं। ये आदमी सिस्टम को चुनौती देके सिस्टम को पलटने वाला चरित्र है, और इसीलिए मुझे जो ज्यादा आकर्षक लगता है वो कृष्ण है, क्योंकि राम एक बहुत ही आइडियल इमेज में ले जाने वाली चीज है, और कृष्ण बहुत ही व्यवहारिक और विद्रोही रह करके समाज में अपना वजूद खोजने वाली चीज है। और हिंदी की पट्टी के अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग वो स्वभावतः अंतस्थ में या तो विद्रोही हैं, या फिर प्रेमी हैं, या फिर बागी हैं। वो आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम एक तरफ है, और दूसरी तरफ नटखट अटखेलियां। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हिंदी की पट्टी क्यों बोला? क्योंकि हिंदी की पट्टी को हम जान रहे हैं, हिंदी की पट्टी को हम समझ रहे हैं कि हालांकि कृष्ण की व्यापकता मुझे लगता है कि दक्षिण में उत्तर भारतीयों से कहीं ज्यादा है, और दक्षिण में कृष्ण को लेकर के गीत, काव्य, नृत्य और चर्चाओं में जितना व्यापक असर, इसलिए आप देखिए कि राम को वो स्थान हासिल नहीं है ना उत्तर में और ना दक्षिण में जो कृष्ण को हासिल है। रामनवमी का उत्सव मैंने नहीं देखा है, जबकि हम गंगा के रामनवमी के जुलूस होते हैं। जुलूस होते हैं
लेकिन कृष्ण से जो वो जनमानस के रिश्ते वाली बात करें ना, अगर आप ब्रज क्षेत्र में जाएं तो वहाँ मंदिरों में जाकर कान्हा से, या जो भी उसका संबोधन है, कुछ जगहों पर ठाकुर जी कहते हैं, उनसे लोग लड़ते हैं कि तूने मुझसे पिछली बार ये कहा था कान्हा, तुझे, और तू तड़ाक की भाषा में उनसे बात करते हैं मंदिर में। सखी भाव, कितने लोग श्रृंगार करते हैं, चूड़ी, मांग, टिकुली, लाली सब लगाए हुए श्रृंगार करके और ओरहन दे रहे होते हैं। राम को ये हासिल नहीं है कि राम सखा भाव हुआ नहीं है, कभी हुआ नहीं। राम दासों को, सेवकों को गले लगाते रहे हैं। उनकी चर्चा जब भी होगी तो सबरी की चर्चा होगी, उनकी चर्चा जब भी होगी तो केवट की चर्चा होगी। वो एक राजा का उनके साथ नत्थी है ना, कि वो राजा थे। और सबसे बड़ी बात है कि राम का बचपन के से हम राम के साथ नहीं खेले। बिल्कुल, राम राजा ही थे और कृष्ण रघुपति राघव राजा राम बहुत छुटपन से आपके जीवन में रहते हैं, बहुत छोटे रूप से लेकर विकराल रूप तक। अच्छा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए आप लोग के पास? बहुत सारे सवेरे से मचा हुआ, बहुत बढ़िया। कुछ अच्छा भी था उसमें, कुछ अच्छे भी थे, कुछ तो इसी तरह के हैं जैसे आपने सुना। जो सबसे ज्यादा आया वो यही था कि एक गाली सुनकर 99 गाली बर्दाश्त करने की क्षमता वाला। हाँ, एक गाली सुनकर सुदर्शन चक्र चलाने की क्षमता रखने के बावजूद 99 और सुनने की क्षमता रखना, तो कृष्ण है। मुझे इसी वक्त ना उन नेताओं को भी शुभकामनाएं, बधाई देने की इच्छा हो रही है जो इसी के लगे हाथ गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली उसकी भी बैनर में लगवा देते हैं। लो बजट होता है ना, तो 3 महीने 4 महीने का एक साथ। रक्षाबंधन से छठ तक का सारा 5-6 पर्व एक ही में डाल करके कॉपी टू ऑल। तो वो तो है, पर वो अपना एक बात देखें कि गोरेपन की क्रीम वाले इस देश में हमारे एक देव, महान देवता, उनका नाम ही कृष्ण है। हाँ, देखिए देवताओं की भीड़ में ताऊ गोरे बहुत कम हैं, स्थानीय है। सारे के सारे देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, आप देखिए, शिव गोरे नहीं है, राम नहीं है, गोरे नहीं है, विष्णु गोरे हैं और नहीं है। हाँ, मतलब दोनों रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कृष्ण का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप देखेंगे भैरव, हम एक्सेप्ट नहीं करते ना कि कृष्ण कृष्ण है, हम उनको नीला बना देते हैं कि काला कैसे बनाए। बहुत कष्ट होता है काला बनाने में। मतलब ठाकुर जी जो है वो काले होते हैं, जगन्नाथ का जो पूरा चेहरा है वो काला है, बिल्कुल कृष्ण है। लेकिन हम पोस्टरों में यहाँ वहाँ हम उनको नीला बना के बर्दाश्त कर लेते हैं, अवतार की तरह। अवतार फिल्म में जो था ना उस तरह का बनाते हैं हम, पर हम काला नहीं बनाते, क्योंकि गोरेपन के पीछे हम गोरी तो राधा थी। हाँ, वो भजन भी है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। लेकिन बाबा, जैसे आपका महाशिवरात्रि के दिन और होली के दिन आपका भी एक अवतार होता है। जन्माष्टमी में भी दिनचर्या में कुछ शामिल होता है, कुछ नया? जन्माष्टमी की दिनचर्या में मतलब हमारे बचपने में तो शुरुआत ही इसी से है कि जो हमारी सांस्कृतिक परिधि खुली, घर से निकल के बाहर गई, उसमें सबसे व्यापक रूप से जन्माष्टमी ही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड जन्माष्टमी था। और हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा मंदिर है, और उसमें अशोक की पत्तियां, अर्जुन की पत्तियां काट करके और उनसे छांवदार बनाना, वाटिका तैयार करना, किसी को कृष्ण बनाना, किसी को राधा बनाना, फिर कुछ और बालक बालिकाएं, उनके जो गोपिकाएं साथ वाले हैं। और आरा मशीन जहाँ पे लकड़ी काटने का काम होता है, वहाँ से बुरादा ला करके वो बुरादा रंग के, और फिर वो नदी बन रही है, पहाड़ बन रहे हैं। ये झाग वाला एक पत्थर होता है, उसको एक के ऊपर लगा करके उस तरह से पहाड़ बनाए जा रहे हैं। तो और उसके बाद में रात तक प्रसाद कट रहा है, मतलब 500-500, 600-600 दोने प्रसाद, केला, संतरा, खीरे के लिए बड़ी मार होती थी, तो खीरे का एक टुकड़ा उसमें जरूर रहे और 4-5 अंगूर रहे, 2 बतासा, 1 मीठा। वैसे प्रसाद में खीरे का बहुत मैंने देखा नहीं है। रहता है क्योंकि जन्माष्टमी पे खीरा जो है, खीरा भी एक रूप में उनको माना गया है कि उसमें से वो प्रकट हो सकते हैं, तो वो एक अलग कथा है। तो वो बन के तैयार होता था। धनिया की पंजीरी जो हमको अति प्रिय है, मैंने कई बार लोगों को बताया है कि उपचार के लिए भी केवल जन्माष्टमी पे मत खाएं। अगर गठिया की, बाई की शिकायत है तो धनिया की पंजीरी मिश्री के साथ में और मखाने डाल करके 12 मास खाएं, जोड़ के दर्द में आपको आराम मिलेगा। वो जो पंजीरी होती है, तो वो यशोदा जी की पंजीरी है, हरीरे वाली, जो हरीरा बनता है उस तरह की वो पंजीरी है। नहीं, जो नॉर्मल आटे वाली पंजीरी होती है वो खा के फूफा भी बुलवाया जाता है। तो वहाँ से शुरुआत वहीं से हुई। और अभी भी जैसे शिवरात्रि पे हम ठंडाई बना रहे हैं या कुछ और चीज़ें, पकवान बना रहे हैं, और होली पे तो खैर पूरा विस्तारीकरण रहता ही है, लेकिन जन्माष्टमी पे मैं गीत सुनता हूँ। तो जन्माष्टमी मेरे लिए म्यूज़िक का दिन है,
और मैं सुबह से, मतलब मैंने एक फेसबुक पे भी डाला भी है सवेरे ही, मैं सुबह लक्ष्मी का मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वाह। हसितम मधुरम, तो वो बहुत प्रिय है हमको। और कृष्ण पे जितने भजन हैं, जितने वेरिएशन हैं भजनों को लेकर के, उतने और किसी नायक पे मिलते नहीं हैं। हाँ। तो इसलिए सुनने के लिए भी बहुत माल है। ऐसा नहीं कि कृष्ण जी की भक्ति में सुनना है, आज माल है गुरु सुनने के लिए, देख के लिए वो, छांट के लिए वो। आज हमने रिपीट किया है सुबह, जो कि बाबा के साथ ही मैं पिछली बार यूं ही अनायास देख रहा था। उस्ताद जो हमारे शहनाई वाले उस्ताद हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो गा रहे हैं, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, विलायत अली खान साहब के साथ बैठ के, खान साहब के साथ दोनों गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं, और गा बैठे भी थे दोनों बजाने के लिए, लेकिन दोनों गाने लगे। गाने यही है, अद्भुत यही है वो। मोहनी भाव है। यही रिकमेंडेशन भी हो गया जिन्होंने नहीं देखा आज इसको। हाँ, यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही है वो, पता नहीं ऐसे कहाँ ढूंढेंगे आप। कृष्ण, इससे एक तकलीफ हो गई है, हमारे वेबसाइट पे हुई है, पूरी दुनिया में हो रही है, तो मैंने सोचा आज बता दूं कि इस पर चर्चा भी मैं अभी कर रहा था कुछ दिनों पहले जयपुर में, कि कृष्ण जो है वो गुजराती में कृष्ण होता है, मतलब वो हाँ, जो उच्चारण से, जिसको री हम लोग बोलते हैं, री हाँ, की वहाँ रू मात्रा, बोलते पृथ्वी, वहां पे रू बोलते हैं, पृथ्वी, अमृत, हाँ। तो उससे सब कृष्ण से ही रिलेटेड एक नाम है कृणाल, जिसमें कि उस नाम का खिलाड़ी है कृणाल पंड्या, लेकिन उसको बोलते हैं कृणाल पंड्या, तो हम उसको लिखते भी कृणाल हैं, क में रॉ की मात्रा लगा के ऊ की मात्रा लगाते हैं, और ये बन गया है। स्पेलिंग भी उन्होंने उसके KRUNAL वो कृष्ण ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, हाँ, इंग्लिश में भी वो अच्छा, अधिकतर जो है अमृत लिखते हैं। इनफैक्ट जो जिसका ब्रांड है, सेवन हाँ, अभी कुछ जो दिनों ऑलिव ऑयल की पहले बात हम लोग करते रहते हैं, बाबा कर रहे थे, वो भी अमृत ही लिखते हैं, क्योंकि अमृत ही उच्चारण है उसका उनके हिसाब से। हम जो शौर सैनी समाज के लोग हैं, हम उसको कृष्ण और अमृत कहते हैं। उसके चलते कृणाल पांड्या का नाम हिंदी के अखबारों में कृणाल हो गया है। कृष्ण को जितने हल्के में ले लिया जाता है, दरअसल कृष्ण होना उतना ही कठिन है। समाज में व्यवहार की दृष्टि से कृष्ण होना, कि आप लगातार लड़ रहे हैं और सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। सत्ता चाहे नंद के यहाँ विधानों की सत्ता हो, चाहे मथुरा में कंस की एक प्रॉपर सधी जमी प्रभु सत्ता हो। नंद के यहाँ रेबेलियन इसलिए है कि 500 600 गाय चरा के आ रहे हैं और चना खाना पड़ रहा है। एक लड़के को पोलियो भी हो गया है, पैर कटे हुए हैं। लोग इसको भक्ति से दिखाते हैं, अरे वो तो गौओं के बीच रहते थे। कौन बच्चा पसंद करेगा कि 500 गाय सवेरे चराने जाए और शाम को वापस लौटे। और उसके बाद में उनको ये लगता था कि ये सारा का सारा, क्योंकि देखिए मक्खन या घी झूठा नहीं किया जा सकता है, झूठा कर देंगे तो पक करके फिर पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं लेंगे, तो नंदगांव से मक्खन जाएगा ही नहीं अगर वो झूठा होगा मथुरा की मार्केट में बिकने। और मथुरा बहुत पुराना मार्केट है। मथुरा एंशिएंट इंडिया से लेके अभी तक जो सबसे पुराने मार्केट हैं उनमें से मथुरा एक है, सबसे पुराने मार्केट्स में। तो आप ये सोचिए कि मथुरा की जो सप्लाई लाइन है उसमें ये रेबेलियंस मक्खन को झूठा कर करके कि अब तो तुमको इसे डोमेस्टिक कंजम्पशन में लगाना पड़ेगा, अब तो ये गांव में ही खपेगा, अब इसके ना दिए जलेंगे और ना ये पंडितों को या राजप्रासादों को बेचा जाएगा। तो इस तरह का एक रेबेलियन चरित्र उनका है। और उसके बाद में गीता जो एक चीज है जिसके ऊपर मैं अक्सर गीता की बात करता रहता हूँ, गीता मुझे बहुत प्रिय भी है। गीता में आप अगर समझने बैठेंगे तो किसी भी दिशा का दर्शन, शंकराचार्य के भाष्य से लेकर के और आपके चारवाक तक, या पश्चिम के तमाम सारे दार्शनिकों के जो विचार हैं इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, इन सब को अगर आप इनकी प्रतिस्थापनाओं को खोजने लगेंगे तो गीता में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठोस मजबूत वैसा ही मिल जाएगा और लगेगा कि ये बाकी के दर्शन दरअसल श्रीमद् भगवत गीता के किसी एक हिस्से का पुनर्प्रतिपादन है, पुनर्व्याख्या है। तो गीता इस लिहाज से बहुत उचित है। मुझे लगता है कि स्कॉलर्स ने गीता को अभी तक उस तरह से बरता नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्यम में इसका प्रयास किया था, लेकिन वो समय अलग था और अतिरंजित समय था जिसमें कि आज़ादी और धर्म दोनों की प्रतिष्ठा को लेकर के तिलक बहुत गंभीर थे। तो उनका इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ही रूटेड है उसमें कि कास्ट, उसमें रिलीजन, उसमें प्योरिटी बहुत दिखती है, वो खुला नहीं है। जबकि आप देखें कि आगे चल के जन कृष्णमूर्ति और ओशो गीता के इसी दर्शन को तमाम अलग अलग रूपों में विस्तार देते हैं और मुझे लगता है कि वो विस्तार दे पाने की गुंजाइश अभी भी बहुत है। गीता खुद में एक शोध का विषय है, गीता पर बहुत सारा शोध होना चाहिए।
तो आज अपन किन किन विषयों पर विस्तार से बात करने वाले वो मैं बताता हूँ। ये तो संक्षिप्त चर्चा थी। तो आज सबसे पहले घरेलू हिंसा पर बात करनी है। 2 वजह हैं उसकी। पहली, अहमदाबाद से खबर आई है एक आदमी प्रेम की बात करके सीधे हिंसा पे। हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू है। दूसरा तो एक आदमी की करतूत ये थी कि वो बीवी को अपनी पीटता था और कोर्ट ने उसके घर में कैमरा लगवा दिया, तो वो अपनी बीवी को दफ्तर वर्क प्लेस पर बुलाकर पीटने लगा। दूसरी एक फिल्म आई है डार्लिंग्स, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं, पर मैंने देखी इसी हफ्ते, और उसमें भी यही घरेलू हिंसा ही उस थीम पर ही वो फिल्म है। तो उस बहाने अपन आज घरेलू हिंसा पर बात करेंगे और समय बचा तो थोड़ा ये सीसीटीवी कैमरा पर भी बात करेंगे, उससे जुड़े जो क्या उसने अपराध को वाकई रोकने में कोई कामयाबी की मिसाल पेश की है या नहीं, या सुरक्षा के नाम पे गले की फांस तो नहीं है वो भी। और फिर थोड़ी सी बातचीत उल्टियों पर करनी है, घिनाए नहीं। हमारे एक लिसनर ने हमें ये सजेस्ट किया था, वो चाहते हैं कि मोशन सिकनेस पर बात होनी चाहिए, और जो बारातों में और महफिलों में और बसों में उल्टियां जो लोग करते हैं उनके लिए कुछ काम की बात, और जो लोग उल्टियां करने वालों को झेलते हैं उनके लिए कुछ काम की बात। बाबा के पास बहुत तजुर्बा है और साइंटिफिक नज़रिए से इस पे थोड़ी बात करेंगे। बिजार खबर में एक नकली पुलिस थाने की खबर है। पुलिस थाना ही फर्जी था, जहां 500-500 रुपए दिहाड़ी पर दारोगा और सिपाही काम कर रहे थे। वसूली का रैकेट था, वर्दी असली थी पर थाना नकली था, और अधिकारियों को 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही थी। नव रोजगार सृजन है, उस पर बात होगी। और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं और एक अनाउंसमेंट है जो जान तो आप भी रहे हैं फिर भी पर्दे का भरम बनाए रखते हैं। छोटा सा ब्रेक। देख रहे हो विनोद, आज नंबर आया है बताने का। ब्रेक ले रहे हैं। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।